पत्थर दिल का लास्ट एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। माजदा को अपने किए की सज़ा मिल जाएगी। इसकी अपनी औलाद जब इसका साथ नहीं देगी, इसे बहुत दुख होगा। ज़ैन माजदा को छोड़कर इस्लामाबाद चला जाएगा। वो सबा से शादी से भी इनकार कर देगा। सबा आखिरकार अपनी हार तस्लीम कर लेगी। इसे पता चल जाएगा कि जो मुकाम ज़ैन के दिल में मनाहिल का है वो कभी नहीं बना सकती। ज़ैन इससे शादी से इनकार कर देगा और ये बात इसे शिद्दत से महसूस होगी। आखिरकार में मनाहिल में ऐसा क्या था, उसमें ऐसी क्या कशिश थी जो वलीद और ज़ैन ने मनाहिल की खातिर उसे छोड़ दिया। वो अमेरिका वापस चली जाएगी। जैसे ही कोर्ट का नोटिस माजदा के घर पहुंचता है, ज़ारा माजदा को बताती है कि हम केस हार चुके हैं, हमें कल ही ये घर खाली करना होगा। माजदा जब ये बात सुनती है तो दिल बर्दाश्ता होकर ज़मीन पर गिर जाती है। ज़ैन और ज़ारा को यही लगता है कि माँ ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर सकी। ये सारी प्रॉपर्टी का केस मनाहिल जीत चुकी है। वो देखते हैं कि माँ की तबीयत किसी तौर भी नहीं संभल रही। वो फ़ौरन उसे डॉक्टर पर लेकर जाते हैं। डॉक्टर ज़ैन को बताते हैं कि हम आपको झूठा दिलासा नहीं देंगे, ये बहुत बड़ी बीमारी ब्लड कैंसर में मुब्तला हो चुकी हैं जो लास्ट स्टेज पर है। हम आपके लिए कुछ नहीं कर सकते। खुदा की करनी देखें कि माजदा को इतनी बड़ी बीमारी का पता भी तब चलता है जब वो लास्ट स्टेज पर पहुंच चुकी होती है और इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं हो सकता। जब इसे पता चलता है कि मैं कैंसर जैसी बीमारी में मुब्तला हो चुकी हूँ, वो रो रो कर अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगती है। वो कहती है कि इस दौलत के लालच में मैं इतनी अंधी हो गई थी या कि अपने रिश्तों को भूल गई थी, अपने रिश्तों की अहमियत को भूल गई थी। मैं चाहती हूँ कि मैं चाहती थी ये प्रॉपर्टी मेरी हो जाए और मेरे बच्चे और मैं इस घर पर हमेशा राज करें, लेकिन मैं ये नहीं जानती थी कि हर चीज़ का एंड होता है। मुझे नहीं पता था कि मुझे अपने किए की इतनी बड़ी सज़ा मिलेगी। मैं सब कुछ छोड़कर इस दुनिया से चली जाऊंगी। वो रोते हुए ज़ैन से कहती है कि ज़ैन, मैं मनाहिल से मिलना चाहती हूँ, वलीद को कॉल करो। ज़ैन वलीद को कॉल करता है और बताता है कि माँ की हालत बहुत ख़राब है, वो ब्लड कैंसर जैसी बीमारी में मुब्तला हो चुकी हैं और लास्ट स्टेज पर हैं। मैं चाहता हूँ कि तुम लोग माँ को माफ़ कर दो और एक मर्तबा उनसे मिलने के लिए आ जाओ। वो वलीद से गुजारिश करता है तो वलीद कहता है कि कैसी बात कर रहे हो, हम अभी हॉस्पिटल पहुँचते हैं। ये बात जब वलीद मनाहिल को बताता है तो मनाहिल ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाती और वलीद जल्दी से मनाहिल को संभालता है और कहता है कि मनाहिल, मैं जानता हूँ कि ये बात तुम्हारे लिए बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल है, लेकिन तुम्हें खुद को संभालना होगा। हम इस दुनिया में जब लोगों पर जुल्म ज़्यादती करते हैं तो ये बात भूल जाते हैं कि हमें इसकी सज़ा देने वाला भी ऊपर बैठा है। हर इंसान को उसके किए की सज़ा ज़रूर मिलेगी। मनाहिल रोते हुए कहती है कि वलीद, मैं कभी नहीं चाहती थी कि पुप्पो को इतनी बड़ी तकलीफ़, इतनी बड़ी अजियत का सामना करना पड़े। वलीद और मनाहिल हॉस्पिटल के लिए निकलने लगते हैं कि नरगिस इनसे पूछती है, खैरियत तो है, तुम लोग कहाँ जा रहे हो इतनी जल्दी में? मनाहिल, तुम क्यों रो रही हो? वलीद बताता है कि माजदा पुप्पो को ब्लड कैंसर हो गया है और लास्ट स्टेज पर है। ये बात जब नरगिस सुनती है तो बहुत परेशान हो जाती है और कहती है कि ये तो बहुत परेशानी की बात है, मैं भी तुम लोगों के साथ चलती हूँ। जैसे ही हॉस्पिटल पहुँचते हैं, माजदा का रो रो कर बुरा हाल होता है। वो हाथ जोड़कर मनाहिल से माफ़ी मांगती है और कहती है कि मैंने तुम्हारे साथ जो कुछ किया, मैं जानती हूँ कि मैं माफ़ी के लायक नहीं हूँ, लेकिन अगर तुम मुझे माफ़ कर दोगी तो शायद मेरे गुनाहों में कुछ कमी हो जाएगी। मुझे तुम्हारी प्रॉपर्टी में से कुछ नहीं चाहिए। मैं समझ गई हूँ कि दुनिया आर्जी है और सब कुछ यहीं छोड़कर चले जाना है जिस तरह मैं जाने वाली हूँ। मनाहिल रोते हुए फूफो को गले लगा लेती है और कहती है कि आप कैसी बातें कर रही हैं, मैंने आपको माफ़ कर दिया। आप मेरी बड़ी हैं, मेरी फूफो हैं, मेरी माँ की जगह। मैंने कभी नहीं सोचा था कि आपको इतनी बड़ी तकलीफ़ में मुब्तला देखूं। आप नहीं समझ सकती कि आपको इस तरह देखकर मुझे कितना दुख, कितनी परेशानी हो रही है। माजदा कहती है कि मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि तुम कभी मेरा बुरा नहीं सोचा, लेकिन मुझे तुमसे हमेशा लालच था कि तुम कमा कर लाओगी और सारी प्रॉपर्टी मैं तुम्हारी हड़प कर लूँगी। मैंने हमेशा अपने बच्चों के बारे में सोचा, उन्हें तुम पर तरजीह दी। मैंने एक मर्तबा भी नहीं सोचा कि तुम्हारी शादी बाबर जैसे लड़के से तय कर दी। मनाहिल, मुझे मेरे किए की सज़ा मिल रही है और खुदा की करनी ऐसी है कि मुझे ऐसी भी इस बीमारी का पता भी तब चला जब लास्ट स्टेज पर है और मेरा कोई इलाज नहीं हो सकता और मैं लाइलाज हो चुकी हूँ। माजदा हाथ जोड़कर रोते हुए मनाहिल से कहती है कि एक बार कह दो कि तुमने मुझे माफ़ कर दिया। मनाहिल कहती है कि पुप्पो, आप मुझे शर्मिंदा न करें, मैं आपसे कह रही हूँ कि मैंने आपको माफ़ कर दिया, मेरे दिल में अब कोई बात नहीं है। माजदा नरगिस से भी माफ़ी मांगती है और कहती है, मैंने तुम्हारा भी बहुत दिल दुखाया है, तुमने हमेशा मेरे बारे में सोचा, मेरा ख्याल रखा, मेरे ज़ैन का वलीद ने इतना ख्याल रखा, मैं फिर
कभी तुम्हारी मेहरबानियों को भूल कर लालच में आ गई थी। मैं तुम सबसे माफ़ी मांगती हूँ, हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। माजिदा को अपना अंजाम जब सामने दिखाई देता है कि इसकी अपनी औलाद ही इसकी ना बनी, जैन इसे छोड़कर इस्लामाबाद जा रहा होता है, तो वो माजिदा जैन से कहती है कि तुम अच्छी तरह जानते हो कि मेरी हालत कैसी है। जैन कहता है कि मैं जानता हूँ, लेकिन मैं अपना काम तो नहीं छोड़ सकता। बिजनेस के सिलसिले में इस्लामाबाद जा रहा हूँ, और जहाँ तक शादी की बात है, मुझे शादी नहीं करनी। माजिदा को इस बात का बहुत दुख होता है कि मेरी वजह से मेरे दोनों बच्चे भी उजड़ गए। जैन अब उम्र भर शादी करने के लिए तैयार नहीं है, और ज़ारा अपने शोहर को गवा कर मेरे घर की दहलीज पर आ बैठी है। वो अल्लाह से अपने बच्चों के लिए दुआ करती है कि अल्लाह मेरे किए की सज़ा मेरे बच्चों को मत देना। जैन माजिदा को छोड़कर चला जाता है। माजिदा जब अकेली रह जाती है तो अपने बीते दिनों को याद करके आंसू बहाती है। अचानक इसकी तबीयत ख़राब हो जाती है और वो इस दुनिया से रुखसत हो जाती है। ज़ारा को अपनी माँ के पास रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। ज़ारा को भी ये बात महसूस हो जाती है कि सब कुछ इसने खो दिया है। अपने शोहर को खो दिया, अपनी माँ को भी, और अपने इसका भाई भी इसको छोड़कर जा चुका है। आखिरकार सबको अपने किए की सज़ा मिल जाती है। आपको पत्थर दिल ड्रामे का एख्तिताम कैसा लगा? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा, और अपनी फीलिंग ज़रूर शेयर कीजिएगा कि आपको ये ड्रामा में सबसे ज़्यादा एक्टिंग किसकी अच्छी लगी।